परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। नमस्कार, हम इस समय मौजूद हैं अमेरिका के शिकागो शहर में, और शिकागो शहर में बने इस जैन मंदिर के बाहर है। ये शिकागो शहर का सबसे बड़ा जैन मंदिर है, जहां तकरीबन 3 से 4 हज़ार लोगों की बैठने की व्यवस्था है। अगर ये शिकागो का बार्टलेट विलेज है, और ये काउंटी है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी व्यवस्था की गई है गाड़ियों के पार्किंग से लेकर, क्योंकि अमेरिका में गाड़ियों की पार्किंग एक बहुत बड़ा विषय होती है। इसके अलावा ये जो पूरा मंदिर है तकरीबन 8 एकड़ में बनाया गया है। इस मंदिर को आप देख सकते हैं सफ़ेद संगमरमर से बना मंदिर है। आइए आपको अंदर ले चलते हैं और हम इस मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। मंदिर में इस समय पर्युषण का पर्व चल रहा है। 8 दिन का पर्युषण का पर्व होता है टोटल। आप देख सकते हैं मंदिर में मूर्तियां विराजित की गई हैं। मंदिर में जब हम प्रवेश करते हैं तो जैन धर्म से जुड़ी हुई सारी मान्यताएं यहाँ पे नजर आती हैं। महावीर जी की मूर्ति भी आप देख सकते हैं, और ये 24 देवी देवता एस्टैब्लिश्ड है। कुछ जैन धर्म से जुड़े हुए सारे देवी देवता। मंदिर को 1992 में बनाया गया। 1993 में यहाँ भगवान महावीर जी की मूर्ति स्थापित की गई। ये आप देख सकते हैं 24 तीर्थंकर यहाँ पे स्थापित हैं। बहुत ही भव्य तरीके से इस मंदिर का निर्माण किया गया है। 1970 में ये विचार चित्रभानु जी और एक और संत के मन में आया, यहाँ पे मंदिर का निर्माण करना चाहिए। मंदिर का गर्भगृह कह लीजिए, जहाँ पे भगवान महावीर जी विराजित हैं। सूत्र भी रखा हुआ है। पूजा पाठ का क्रम यहाँ चलता रहता है। सभी रूपों में भगवान महावीर यहाँ स्थापित है। मंदिर में हमेशा लोगों का आना जाना लगा रहता है। बहुत ही व्यवस्थित तरीके से बहुत बड़े प्रांगण में इस मंदिर का निर्माण किया गया। पूजा पाठ चलती है। आज सोमवार का दिन है, इसके बावजूद आप देख सकते हैं कि अमेरिका में लोग बहुत तरीके से इसी पर्युषण पर्व को अटेंड करने के लिए भारत से यहाँ पर जैन मुनि आचार्य लोकेश जी महाराज भी आए हुए हमारे साथ हैं। महाराज जी, इस जगह का थोड़ा महत्व बताइए, पर्युषण का थोड़ा। देखिए, पर्युषण पर्व जैन धर्म का सबसे प्रमुख पर्व है, और भारतीय संस्कृति में अनेक तरह के पर्व होते हैं। ये कि आध्यात्मिक पर्व हैं। इस दौरान सभी जैन श्रावक श्राविकाएं अपने आप को तपस्या से, ध्यान से, स्वाध्याय से भावित करते हैं, और अपनी आत्मशुद्धि के लिए वो विशेष रूप से प्रयत्न करते हैं। और इस समय पर्युषण पर्व शिकागो जैन सेंटर में चल रहा है। यहाँ पर अभी 4 मास कवर्ण की तपस्या है। 9 वर्षी तक 100 के लगभग अठाइयाँ, और प्रति समय हजारों की उपस्थिति के अंदर 3 से 4 हज़ार लोग प्रतिदिन प्रवचन सुनते हैं। और आप ये देख रहे हैं, ये जैन एकता का अनूठा उदाहरण है कि यहाँ एक ही छत के नीचे दिगंबर और श्वेतांबर दोनों ही परंपराओं के जो हैं भगवान विराजमान हैं। और यहीं पर चाहे दिगंबर हैं, चाहे श्वेतांबर हैं, चाहे डेरावासी है, चाहे स्थानकवासी है, चाहे तेरापंथी है, सभी एक छत के नीचे धर्म और अध्यात्म की आराधना करते हैं। और ये सबसे प्राचीनतम मंदिरों में अमेरिका के अंदर लगभग 70 सेंटर हैं। 1.5 लाख की यहाँ जैनियों की आबादी है, जिसके अंदर ये शिखरबंद मंदिर, जिसकी आज से 25 साल पहले जो है इसकी नींव रखी गई। चलिए, अब मंदिर में और आपको जो गतिविधियाँ हो रही है उससे भी अवगत करा देते हैं। हम बढ़ रहे हैं मंदिर के जो अन्य गतिविधियाँ यहाँ चलती हैं। आप देख सकते हैं मंदिर में लोगों का आना जाना लगातार लगा हुआ है। ये मंदिर का मेन एंट्रेंस है, जहाँ से आप अंदर आ सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे एक रिसेप्शन की व्यवस्था की गई है, जहाँ आके सूचनाएं ले सकते हैं। साथ ही आप देख रहे हैं मंदिर में बहुत तरीके से जैन धर्म के सभी गुरुओं का, सभी ईश्वर देवता पर ये पर्युषण पर्व की सारी जानकारी। पर्युषण पर्व जैन धर्म का बड़ा महत्वपूर्ण पर्व होता है। 8 दिनों तक चलता है। मंदिर में समाज के सभी लोग, मंदिर में बहुत सारे जैन धर्म से जुड़े हुए जो प्रमुख लोग हैं, जैसे श्रीमद राजचंद्र जी जैन धर्म के बहुत बड़े गुरु हैं। उन्हें महात्मा गांधी का आध्यात्मिक गुरु भी कहा जाता है। वो उनको लेकर एक खास सेंटर यहाँ बनाया गया है। ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पे किस तरीके से श्रीमद राजचंद्र जी, जो कि महात्मा गांधी से भी जुड़े रहे और उनको आध्यात्मिक गुरु भी उनका कहा जाता है, उनको लेकर एक विशेष सेंटर का निर्माण किया गया है।
यहाँ पे उनको लेकर एक गैलरी भी बनाई गई है। इस गैलरी को आप देख सकते हैं। यहाँ उनके पूरे जीवन के बारे में, उनके जन्म के बारे में सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। आइए अब आपको फिर से ऊपर ले चलता हूँ। ऊपर बहुत कुछ अभी देखना बाकी है, क्योंकि ये शिकागो का सबसे बड़ा जैन मंदिर है। यहाँ तकरीबन 5000 लोग, यहाँ तकरीबन 1980 रजिस्टर्ड सदस्य हैं और उनके परिवारों को अगर जोड़ लिया जाए तो तकरीबन 6000 रजिस्टर्ड मेंबर इस मंदिर से जुड़े हुए हैं। मंदिर में बहुत सारी गतिविधियाँ चलती हैं। यहाँ पे देखिए हर चीज़ कितने व्यवस्थित तरीके से यहाँ आप देख सकते हैं। मंदिर में इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि मंदिर केवल भगवान के उपासना की जगह भर ना होकर, क्योंकि यहाँ बहुत सारे सामाजिक कार्य भी किए जाते हैं। जैसे मंदिर में भी पर्युषण पर्व चल रहा है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह तैयारियाँ की गई हैं। ये हम बढ़ रहे हैं मंदिर के ऑफिस की ओर। आप देख सकते हैं ये लाइफ टाइम सपोर्टर्स हैं मंदिर के, जिनके नाम यहाँ पे लिखे गए हैं। ये है मंदिर का मेन ऑफिस। आप यहाँ से ही सारी गतिविधियाँ चलती हैं, क्योंकि मंदिर में 8 दिनों का लगातार बहुत बड़ा पर्युषण पर्व चल रहा है। हमारे साथ है विपुल शाह जी। विपुल शाह जी प्रेसिडेंट है इस मंदिर के। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाऊं कि इस मंदिर को किस तरह से समाज में शिकागो सरकार ने, शिकागो की गवर्नर्स ने प्रोक्लेमेशन के जरिए बहुत सारी इन लोगों को बहुत सारे अवार्ड मिले हुए हैं एक तरीके से, कि ये मंदिर किस तरह से अगर आप यहाँ देखें, यहाँ सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि 1992 में किस तरह मंदिर को इस्टेब्लिश किया गया। 93 में यहाँ पे मूर्ति, 6000 रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं। सबसे बड़ी बात है यहाँ एक ऐसी पाठशाला चलती है जहाँ वीकेंड्स पे स्टूडेंट्स को जैन धर्म के बारे में बताया जाता है। आप यहाँ एक बहुत खास चीज़ देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मंदिर के 25 साल पूरे होने पर अपने ओर से एक स्पेशल लेटर भेजा था, जिसमें ये कहा था कि वो बहुत खुश हैं कि यहाँ पे स्पिरिचुअल एंड कम्युनिटी सर्विसेज की जा रही हैं। ये लेटर 15 जून 2018 को आया था। दरअसल 25 साल पूरे होने पर इन्होंने 22 जून से लेकर 1 जुलाई के बीच में एक पूरा उत्सव मनाया था, एनिवर्सरी का 25 साल पूरे होने पे। हमारे साथ देखिए एक और सदस्य मंदिर के जुड़ चुके हैं, दिलीप शाह जी हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं यहाँ पे। हम सर आप दोनों लोगों से ये जानना चाहेंगे कि आप ये बताएं कि मंदिर का निर्माण, मंदिर क्या क्या गतिविधियां कर रहा है, किस तरह पर्युषण पर एक बड़ा महत्वपूर्ण पर्व है। 25 साल आपको पूरे हो गए, बधाई हो। प्लीज सर थोड़ा सा हमें ब्रीफ करें। यस, हमारे मंदिर में सभी पंथों को लेके श्वेतांबर, दिगंबर, मूर्ति पूजक, स्थानकवासी, देरावासी, तेरापंथी और श्रीमद राजचंद्र जी सभी पंथों को लेके बहुत सारी विधियाँ, गतिविधियाँ और एक्टिविटी होती रहती है। सभी प्रकार के उत्सव मनाए जाते हैं। हमारे यहाँ मेन 4 उत्सव है, पर्युषण, दशलक्षणा, हमारी एनिवर्सरी और महावीर जन्म कल्याणक और दिवाली का प्रोग्राम। इसके बजाय भी हम आंबिल की होली करते हैं, चैत्री मास की आंबिल की होली और आसो मास की आंबिल की होली। और इसके बजाय हम बहुत सारे विद्वानों को इंडिया से बुलवाते हैं और कई देशों से आते हैं। और स्प्रिंग लेक्चर सेशन और समर लेक्चर सेशन हम कंडक्ट करते हैं, जिसमें बहुत सारे स्वाध्यायी ये लेक्चर सेशन में भाग लेते हैं। इसके अलावा हम यूथ के लिए बहुत सारे एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे कि फन प्रोग्राम, वो स्की करने का प्रोग्राम और बॉलिंग का प्रोग्राम और मेला, फन फेयर जैसे बोलते हैं, कि जिसमें बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं। एक नेटवर्किंग का भाव होता है और मित्राचारी का भाव होता है। वो फन फेयर करते हैं, जिसमें बहुत सारे लोकल उद्योगियों को हम प्रोत्साहन देते हैं। छोटे छोटे यहाँ वो बुटीक शॉप वगैरह जो है, इंडियन बुटीक शॉप, उनका वेंडर बूथ रखते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनका प्रलोभन होता है उनके बिजनेस का। और इसके बजाय हम नवरात्रि के दिनों में हम गरबा रखते हैं। वो इसलिए रखते हैं कि हमारे जैनी लोग नवरात्रि के दरमियान किसी दूसरे गरबे में मन नहीं जाए और यहाँ हमारे मंदिर में एक मैत्री भाव से इकट्ठित होए और सेलिब्रेशन करें। इसके लिए हम गरबा भी सेलिब्रेट करते हैं। हम बहुत सारे एंटरटेनमेंट प्रोग्राम भी सेलिब्रेट करते हैं। तो बहुत सारी गतिविधियाँ, एक्टिविटियाँ होती रहती है। परसों लास्ट ईयर हमने श्री दीपक भाई बाडोली वाला, दीपक भाई शाह की हमने रेजिडेंशियल शिविर किया था। तो हम 3 दिन तक बाहर गए थे और बहुत ही गहरा स्वाध्याय किया था। 36 श्रावक के 36 जो वो कर्तव्य होता है उसके अंतर्गत। तो बहुत ही अच्छा स्वाध्याय किया था, 3 दिन की शिविर की थी।
तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम होते रहते हैं। बहुत गौर करने वाली बात है कि ये मंदिर केवल उपासना हेतु नहीं है, और सबसे बड़े अगर उपासना के पक्ष को भी अगर आप देखेंगे तो इस मंदिर में श्वेतांबर, दिगंबर, तेरापंथी, स्थानकवासी, मूर्ति पूजक सभी को बराबर सम्मान दिया जा रहा है। इस ऑफिस से ही सारी चीजें मैनेज होती हैं। सबसे एक महत्वपूर्ण पक्ष जो यहाँ पाठशाला चलती है, हम आपसे जानना चाहेंगे ये जो पाठशाला चल रही है ये क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई और भी इसकी स्थिति क्या है? पाठशाला जनरली दूसरे अलग अलग डिवीजन में बेची गई है। दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द टोडलर टू द एल्डर। टोडलर क्लास भी है और एल्डर क्लास भी है। सब लोग यहाँ साथ में पढ़ते हैं। वीकेंड पे क्लासेस रहता है। हमारी पाठशाला शुरू हुई तब सिर्फ 40 स्टूडेंट थे, आज करीबन 500 स्टूडेंट हैं। और हम जैना से वो पब्लिश किया हुआ करिकुलम फॉलो करते हैं। उसमें सभी लेवल के लिए करिकुलम आता है, टॉडलर के लिए भी आता है और लेवल 1, 2, 3, 4, 7 तक लेवल है हमारा, और लास्ट में अडल्ट क्लास। सभी लेवल में थोड़ी थोड़ी मात्रा ज़्यादा होती है तत्वज्ञान को से लेके। और फर्स्ट एंड थर्ड संडे ऑफ द मंथ पाठशाला करते हैं। एंड पाठशाला में करीबन 1200 लोग उन पाठशाला के दिन आते हैं। उसमें से 400-500 स्वाध्यायी है, स्टूडेंट है, बाकी सब उनके पेरेंट है, कोई बस ऐसे ही दर्शन करने आते हैं। और एवरी फर्स्ट एंड थर्ड संडे हम लंच रखते हैं पाठशाला के दिन, वो सब के लिए फ्री है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अमेरिका में तकरीबन 1.5 लाख जैन परिवार हैं, और आप समझ सकते हैं कि केवल इस शिकागो में स्पेशली ये हमारा बार्टलेट विलेज है और कुक काउंटी है, केवल इसमें ही अगर आप समझ सकते हैं कि 500 बच्चे। वैसे अमेरिका में करीब 70 जैन सेंटर्स हैं जहाँ पे हम इस तरह की उपासना पद्धति, और सबसे बड़ी बात है कि ये जो जिस पाठशाला की बात करें उसका क्यूरिकुलम सेम है। जैना जो कि महत्वपूर्ण बॉडी है इस पूरे जैन धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए, जो कि जितने भी सेंटर्स अमेरिका में हैं उनमें क्यूरिकुलम का काम करती है। आप देख सकते हैं इस समय हम यहाँ के मेन हॉल में आ गए हैं। मेन हॉल में अभी चूंकि पर्युषण पर्व चल रहा है तो तमाम चीज़ें यहाँ गतिविधियाँ जारी हैं, और कुछ ही देर में यहाँ पे प्रवचन शुरू होने वाला है। आचार्य लोकेश मुनि जी महाराज दरअसल यहाँ पे जितने भी हज़ारों लोग जुट रहे हैं, और मुझे बताया गया है कि पिछले अभी कुछ दिनों में केवल 40,000 लोग यहाँ आ चुके हैं। 6 तारीख से पर्युषण शुरू हुआ है और वो यहाँ पे प्रवचन का लाभ ले चुके हैं। इसके अलावा जो सामाजिक गतिविधियाँ हो रही हैं उसका भी लाभ ले चुके हैं। इस हॉल को अगर आप देखेंगे तो कम से कम यहाँ पे 1,500 से 2,000 लोग बैठ सकते हैं। और अमेरिका के शिकागो में आप समझ सकते हैं केवल जैन धर्म की अगर इतनी स्थापना है, यहाँ आस्था का ये हाल है कि ये पूरा हॉल भर जाता है। बहुत तरीके पूर्वक काम किए जाते हैं। आप देख सकते हैं सजावट भी बहुत सुंदर तरीके से की गई है। यहाँ पे इस तरह की ये पार्श्वनाथ, ये 24 तीर्थंकरों को यहाँ पे अष्टपद जो कहा है उस तरीके से इस्टेब्लिश किया गया है। ऐसे इतने बड़े हॉल कैसे सर, हम एक चीज़ बड़ा प्रैक्टिकली जानना चाहेंगे, ये सारी चीज़ें आप मैनेज कैसे करते हैं इतना सब कुछ? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। हम बहुत लकी है कि हमारे वॉलंटियर्स बहुत अच्छे हैं जी। हमारे संघ की जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ इज़ बिकॉज ऑफ आवर वॉलंटियर्स। आवर वॉलंटियर्स आर सो डेडिकेटेड। ये आप जो अष्टापद देख रहे हैं वो एक ही फैमिली ने अपने हाथों से बनाया है। ये ओनली वन फैमिली डेडिकेटेडली मेड दिस एंटायर अष्टापद, हुबहू बनाया है। ऐसे बहुत सारे रचना, ये पूरा वो राज दरबार देख रहे हैं फ्रंट में, ये जो है वो पूरा राज दरबार बैकग्राउंड में हमारी डेकोरेशन टीम ने बनाया है। ऐसे करके बहुत सारे कार्य हम वॉलंटियर्स कमेटी करती है और बहुत दिलो जान से करती है। और हम सभी बस वॉलंटरी है, हम सब सेवा ही देते हैं, लेकिन दैट्स अ स्ट्रेंथ, दैट इज हाउ द सीक्रेट सॉर्स ऑफ आवर सक्सेस। एक बहुत गौर करने वाली बात, ध्यान दीजिएगा कि विपुल जी बिल्कुल यंग हैं, और मैंने तो ये सुना है कि पिछले 6-7 दिनों से वो व्रत पे थे, और इनके जैन धर्म में जो व्रत होते हैं बहुत कठिन होते हैं। तो ये जो व्रत वो 8 दिनों से रह रहे थे, हम महाराज जी से थोड़ा उस व्रत के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि जैन धर्म में 1 वर्षी तप नाम का भी व्रत होता है, बहुत तरह के व्रत होते हैं। महाराज जी ये पर्युषण के दौरान थोड़ा सा ये व्रत की महिमा बताइए। देखिए, पर्युषण जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक महापर्व है। जैसे जल के द्वारा शरीर का स्नान होता है, सफाई होती है, उसी तरह से तपस्या के द्वारा, जप के द्वारा, तप के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा भगवान महावीर ने बताया कि आत्मा की शुद्धि होती है। तो पर्युषण पर्व में विविध प्रकार के तपों से लोग, श्रद्धालु जो हैं, अपनी आत्मा को विशुद्ध बनाने का प्रयत्न करते हैं। उसमें उपवास आदि तपस्या भी, उपवास का मतलब 1 दिन का उपवास है,
जिसके जैन धर्म में उपवास में सिवाय गर्म जल के कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता है। मांस खमन का मतलब है लगातार 30 दिन तक जो है सिवाय जल के कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता है, उसे मांस खमन कहते हैं। और इस समय 4 मांस खमन यहाँ पर चल रहे हैं। उसी तरह से वर्षी तप का मतलब है लगातार 12 महीने तक एक दिन भोजन ग्रहण करना, एक दिन भोजन बिल्कुल ग्रहण नहीं करना, पानी के सिवाय कुछ भी ग्रहण नहीं करना, और 365 दिन तक लगातार ऐसा करे तब एक वर्षी तप होता है। ऐसे 9 वर्षी तप यहाँ पर चल रहे हैं। 50-100 अठाइयाँ यहाँ पर चल रही हैं। 8 दिन का उपवास चल रहा है और विविध प्रकार के अन्य तप भी चल रहे हैं। तप के सिवाय भी लोग जो हैं ध्यान कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। तो एक तरह से ये एक आध्यात्मिक पर्व है और इस आध्यात्मिक पर्व से अपने आप को स्नान करते हैं। और उपवास का एक दूसरा अर्थ भी है उपआवास, आत्मा के निकट निवास करना। मूल उसका हार्द है कि हम अपनी आत्मा के निकट रहें। ये भगवान महावीर ने दर्शन दिया है और भगवान महावीर के दर्शन के अनुसार ही, उनके सिद्धांतों के अनुसार ये महापर्व मनाया जाता है। धन्यवाद महाराज जी। अब हम आपको ले चलेंगे उस पाठशाला की ओर जिसका हम जिक्र कर रहे थे। उस पाठशाला में हम आपको दिखाते हैं कैसे कमरों में पढ़ाई होती है, क्या क्या लेवल्स होते हैं, क्यूरिकुलम क्या होता है और कैसे वीकेंड्स पे ये देखिए एक वॉलंटियर्स जिसकी बात अभी विपुल जी कर रहे थे लगातार काम कर रहे हैं, जबकि आज मंडे का दिन है, वर्किंग डे है। बाहर आप देख सकते हैं, हो सकता है ये रिटायर हों लेकिन फिर भी बहुत सारी सेवा आप देख सकते हैं। यहाँ पे सरस्वती जी भी विराजमान है। तो एक तरह से ये मंदिर नहीं, ये पूरा एक सोशल कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, पूरा ऑडियो, ये आप देख सकते हैं यहाँ टेक्नोलॉजी सेंटर है। यू कैन अंडरस्टैंड कि एक मंदिर में कितने व्यवस्थित तरीके से काम किया जा रहा है जिससे सबको सही तरह से सूचनाएं मिल सके। ऐसा सेंटर्स आपने देखा होगा हमारे न्यूज़ चैनलों में अमूमन इस तरह का सेटअप दिखता है। हम जब न्यूज़ चैनलों में काम करते थे तो आप देख सकते हैं पूरा व्यवस्थित तरीके से मंदिर की एक एक सूचना सही तरीके से सब तक पहुंच जाए। ये कलेक्शन है एक तरह से, क्योंकि मंदिर को चलाने के लिए धन की ज़रूरत होती है। आप दान कह लीजिए या लोगों द्वारा दिए हुए पैसे कह लीजिए। आइए हम आगे बढ़ते हैं उन सेंटर्स की ओर जहाँ पे पढ़ाई की बात की जा रही है, क्योंकि इस मंदिर का सबसे बड़ा जो फीचर है वो है पढ़ाई। हम सीढ़ी से ही चलेंगे। आप देख सकते हैं कई मंजिला। अब हम नीचे की ओर जा रहे हैं। ये बेसमेंट है और अमेरिका में बेसमेंट बहुत लोकप्रिय होते हैं, घरों में होते हैं, हर जगह बेसमेंट में बहुत सारे काम किए जाते हैं। अब हम आ गए हैं नीचे फ्लोर पे, ये बेसमेंट है। यहीं पे जिस हम पाठशाला की बात कर रहे थे, देखिए मैं शुरुआत करता हूँ पाठशाला स्टाफ लाउंज से। ये वो टीचर्स हैं जो यहाँ पे पढ़ाते हैं। आप देखिए सबके नाम दिए हुए हैं, अंजलि जोशी, परिंदा शाह, शीतल शाह, शिवानी। ये लेवल 6 पढ़ाती है, लेवल 3 पढ़ाती है, लेवल पास्ट YJ बोर्ड मेंबर हैं, जैना के ये यूथ अवार्ड रेसिपिएंट्स भी हैं स्टाफ। ये स्पेशली जो नीचे का फ्लोर है ये पूरा पाठशाला है। मंदिर में पाठशाला आप समझ सकते हैं जैसे हिंदू धर्म में हम गुरुकुल की बात करते हैं उसी तरह का है। यहाँ पे जैन धर्म के बारे में सारी जानकारियाँ दी गई हैं। मैं बड़ा क्लियर कर दूं कि यहाँ पे वीकेंड्स पे क्लास चलती हैं, प्रेयर हॉल भी बनाया गया है। वीकेंड्स पे जो लोग एनरोलमेंट करते हैं वो लोग यहाँ पे क्लास लेने आते हैं और जैन धर्म की मूल भावना से अवगत होते हैं। और केवल क्लास ही नहीं चलती, एग्जाम्स होते हैं, सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हमें आवाज़ भी आ रही है क्योंकि आजकल यहाँ पर्यूषण चल रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोग रुके हुए, यहाँ भोजन की व्यवस्था की गई है पर्यूषण में। और मुझे ऐसा बताया गया है कि यहाँ पे एक बार में 1000 लोग खाना खा सकते हैं। आप कल्पना कीजिए कि एक बार में 1000 लोग की व्यवस्था करना इतना सरल नहीं होता होगा। लेकिन ये देखिए यहाँ पे गरम गरम रोटियाँ, पूड़ियाँ। कितनी रोटियाँ डेली बना लेती हैं आप? दररोज कितनी कम से कम दररोज का 1000 आदमी, 1500 आदमी, वीकेंड पे 1500 आदमी खाते हैं तो 4000-5000 रोटियां बनाना। 5000 रोटियां बन रही है। आप ये देख सकते हैं यहाँ किचन में लगातार महिला, और ये सारी वॉलंटियर महिलाएं, मैं आपको बता दूं पेड नहीं है, ये सारे अपने निकाशना हो रहा है। ये किचन है, किचन में प्रवेश हम कर रहे हैं। आप किचन में देखिए कितनी बड़े लेवल पे काम हो रहा है। पकौड़े तले जा रहे हैं, केले के पकौड़े हैं बेसिकली ये। आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं। ये सारा पर्यूषण पर्व के दौरान, एक तो पर्यूषण पर्व में जैन धर्म में हरी सब्जियां नहीं बनती हैं, मैं आपको क्लियर कर दूं, केवल दाल बनती है या इस तरह की चीज़ें बनती हैं, केला। ये आप देखें यहाँ वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ बहुत ही व्यवस्थित तरीके से ये लोग जो लोग ज़मीन पे बैठे हैं ये शायद एक टाइम खाने वाले नहीं। थोड़ा सा बताइए मुझे क्या क्या कैसे ये सब एकाष्ठा कर रहे हैं। पूरे पर्यूषण के दरमियान एकाष्ठा जो करते हैं उनके लिए एक स्पेशल व्यवस्था की जाती है।
जुओ तमाम हर रोज के लगभग 250 से 300 एकासना होते हैं। ये सब नीचे बैठने वाले, ये टेबल पे बैठने वाले एकासना वाले हैं। तो अंतर केवल ये कि जो लोग जमीन पे नहीं बैठ सकते वो टेबल पे बैठते हैं, लेकिन एकासना मतलब एक पूरे पर्यूषण पर 8 दिन में एक समय खाते हैं। ये आप ट्रस्टी हैं, आपका स्वागत करते हैं। 8 दिन का उपवास है। आप 8 दिन का व्रत रहे, क्या क्रम होता है थोड़ा सा बताइए जरा हमें। ये तब का नाम है चत्तारी 8 10 2, जिसमें पहले 4 उपवास, उसके बाद 1 बेयासना, फिर 8 उपवास, फिर बेयासना, 10 उपवास बेयासना, 2 उपवास बेयासना। इसके तरह से 27 दिन का तप होता है, जिसमें 24 उपवास आते हैं और 3 बेयासने आते हैं। 27 दिन का तप यानी व्रत होता है, उसमें 24 उपवास होते हैं, यानी पूरा दिन उपवास केवल गर्म पानी पीकर ये लोग करते हैं। आप देख सकते हैं बड़े व्यवस्थित तरीके से यहाँ खान पान का पूरा सिस्टम चल रहा है। हम आपको बगल वाले हॉल में ले चलेंगे जहाँ खड़े होकर लोग खाना खाते हैं, क्योंकि स्वाभाविक है ये पूरा मेन्यू आप देख सकते हैं, यहाँ पे सब कुछ लगा हुआ है। लोग सेल्फ सर्विस का जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियरली यहाँ निभाया जा रहा है, साफ सफाई के साथ यहाँ लोग खड़े होकर खाना खाते हैं। अब हम आगे फिर पाठशाला पे आपको वापस लाते हैं। ये देखिए, ये लेवल 7 है। लेवल 7 यानी उनके लिए जो कि 18 से 30 साल के बीच में है। 2 टीचर्स हैं। ये यहाँ पे उसके लिए क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, जैसे तत्वर्थ सूत्रा, ये सब चीज़ें हैं, डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट, जैना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ाई जा रही है। आगे बढ़ेंगे, ये देखिए जैन धर्म के बारे में, जैन गैलरी है। एटॉमिक साइंस में जैन धर्म का रोल, अप्लाइड फिजिक्स में जैन धर्म का रोल, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में रोल, मैथमेटिक्स में रोल। क्योंकि देखिए, हम जिस भी धर्म में जाते हैं हमें ये बताया जाता है, जैसे हिंदू धर्म में आप जाइए तो ऋषि थे, साधु थे, उसी तरह जैन धर्म में भी जितने भी संत हुए, जितने भी मुनि हुए, उन्होंने कहीं ना कहीं समाज में हर चीज को एस्टैब्लिश करने के लिए, कॉस्मोलॉजी हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे जैन सिंबल्स हो, आरती हो, ये सारी चीजों को उन्होंने तरीके पूर्वक अब पूरी जो गैलरी बनाई है ना, वो सब एंटायर गैलरी इज क्रिएटेड एंड कंपाइल्ड बाय पाठशाला स्टूडेंट्स। वाह, पाठशाला स्टूडेंट्स ने अपना ही दिमाग से कंपाइल किया है। वैसे अभी आगे जाएंगे तो कुछ आइटम ऐसी है वो खुद ने उनको हाथों से बनाया है। दीज आर ऑल द प्री प्रिंटेड मटेरियल्स, बट ये जो आप आगे देखने जब जाने वाले हैं, ये पूरा हाथ से बनाया हुआ है। बहुत सारे कुछ आइटम है। ये लेवल 4 पाठशाला क्लास, ये लेवल 4 है। ये 11 से 12 के लिए पाठशाला। मतलब आपको फिर से क्लियर कर दूं कि ये एक जैन टेम्पल है। इस जैन टेम्पल में एक पाठशाला चलती है जहां विभिन्न उम्र के बच्चे को वीकेंड्स पे बुलाया जाता है। और हमने हर एक पाठशाला क्लास का एक नाम रखा है। लेवल 4 का नाम है राणकपुर। सभी तीर्थों के नाम से एक एक क्लास का नाम रखा है। ये गिरनार, लेवल 6 गिरनार। ये कहने को रिलीजियस एजुकेशन का पार्ट है, लेकिन आप इस चीज को समझ सकते हैं कि अमेरिका में सालों से रह रहे लोग जो कि कहीं ना कहीं भारत से आते हैं, जैन धर्म से जुड़े हुए हैं, उन्हें जानकारियों की जरूरत होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर बच्चे को संस्कार देने के लिए बहुत सारी चीजें की जाती है। ये शत्रुंजय महातीर्थ है, ये पावापुरी महातीर्थ है, ये समेत सागर जी है, ये एडल्ट क्लासेस है। अब देखिए 30 साल के ऊपर के लोग यहाँ पे पढ़ने आते हैं, यानी इनका करिकुलम देखिए आप। इनका क्यूरिकुलम अगर आप देखेंगे कि इसमें देखिए योग दृष्टि, डिसाइड व्हाट यू वांट, यानी एक तरह से जो स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज है बेसिकली और रिलीजियस बेसिक्स को क्लैरिटी देने की कोशिश है, वो सारी यहाँ पे 30 साल के ऊपर कोई भी कर सकता है। यानी छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक सबका ध्यान इस मंदिर में। एक मंदिर क्या क्या कर सकता है आप इस खास वीडियो से समझ पा रहे होंगे। अनेकांतवाद की एक ऐसी प्रैक्टिस है जो केवल जैन धर्म में है, जो ये कहता है कि दूसरे धर्मों के साथ मिलकर चलना चाहिए। महावीर जी ने इस पे बहुत जोर दिया था। ग्लोबल पीस की बात की जा रही है, कि वर्ल्ड पीस की बात की जा रही है, कि किस तरह धर्म के द्वारा हम दुनिया में शांति ला सकते हैं। ये लेवल 2 है, 7 to 8 ईयर्स के लिए है। 4 टीचर्स अपॉइंटेड हैं। ये कमरे देखिए, यहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है। आगे हम और भी चीजें, बहुत चीजें अभी और भी बची हैं देखने को, बिल्कुल मेरे साथ रहिएगा। आप ये देखते जाइए, बच्चों ने सब क्रिएट किया। ये छोटे बच्चों के लिए है, ये सब छोटे बच्चों ने क्रिएट किया है। अब आप सोचिए छोटे छोटे बच्चे जो वीकेंड्स पे यहाँ आते हैं, ये टॉडलर्स के लिए है। अब सोचिए, मैंने ऐसा सुना है यहाँ पे माता पिता भी अलाउड होते हैं, क्योंकि टॉडलर्स बच्चे यहाँ बहुत देर तक रह नहीं पाते हैं। ये देखिए, ये सारा कुछ यहाँ पे। आगे हम बढ़ रहे हैं, ये देखिए सारे बच्चों ने क्रिएट किए हुए हैं। हाउ ब्यूटीफुल इट इज। मैं दावा करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सोच बदल जाएगी कि किस तरह ये सारे कमरे हैं जहाँ पे। अब हम फिर ऊपर की ओर बढ़ेंगे। हम फिर उस हॉल में अब लौट आएंगे। वॉर्डरूम है, ये कॉन्फ्रेंस रूम में। हम उस, अच्छा
दिस इज अ कॉन्फ्रेंस। अभी अस्त व्यस्त है क्योंकि ये पर्यूषण चल रहा है, लेकिन हम एग्जीक्यूटिव कमेटी और बोर्ड की मीटिंग यहीं होती है हर साल। जाहिर है क्योंकि अब ये मंदिर को इतने सारे काम करने हैं तो उन्होंने सारी व्यवस्थाएं उस तरीके से कर रखी हैं। यहाँ मीटिंग्स होती हैं, लेकिन चूंकि अभी पर्व चल रहा है तो हर जगह का उपयोग हर तरीके से किया जा रहा है। अब हम फिर आपको मंदिर के बाहर ले चलते हैं। उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आप ये तो समझ गए होंगे कि अमेरिका में जो आस्था है उसको किस तरह से बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से अगली पीढ़ी को देने की कोशिश की जा रही है। अगली पीढ़ी जो है वो केवल धर्म ही नहीं चाहती है, अगली पीढ़ी अब एक लार्जर अंडरस्टैंडिंग चाहती है। तो कहीं ना कहीं मंदिर द्वारा किए गए इतने सारे कार्यों की वजह से उस युवा पीढ़ी में, उस जवान बच्चों में वो लार्जर अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि धर्म केवल उपासना ही नहीं, धर्म समाज सेवा भी है। धर्म के जरिए बहुत सारे कार्य किए जा सकते हैं। अब मंदिर से फिर बाहर की ओर निकल रहे हैं। एक बार फिर से आपको सब दिखा देता हूँ। सारी व्यवस्थाएं मंदिर के अंदर है। आप सोचिए कि भौतिकवाद चरम पे रहता है अमेरिका में, और ऐसे में इस मंदिर में इतना कुछ हो रहा है। 40,000 लोग अब तक यहाँ आ चुके हैं केवल इस पर्यूषण पर्व, जो कि जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है। फिर हम बाहर की ओर जा रहे हैं। एक बार फिर आपको भगवान के दर्शन कराएंगे और फिर हम आभार जताएंगे कि हमें यहाँ आने का मौका मिला। देखिए किस तरह आस्था यहाँ पे दिखती है। जगह जगह के